कल से सासाराम नगर निगम का परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका है। कल तक साफ दिखने वाली डिप्टी मेयर अब विक्षुब्ध गुप्त के साथ मिलकर मेयर पर कई आरोप लगा रही हैं और उसके बाद से ऐसा माना जा रहा है कि मेयर, जैसा कि कल प्रेस वार्ता में आरोप लगाया गया, उसके अनुसार मेयर अब सासाराम शहर के विकास में बाधक बन रही हैं। पूरे तौर पर कल एक होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और उस प्रेस वार्ता के दौरान डिप्टी मेयर सहित कुछ पार्षदों के द्वारा जिस तरह से आरोप लगाए गए, उन आरोपों में सच्चाई क्या है, इसी को जानने के लिए अभी हम मेयर काजल कुमारी जी के पास आए हुए हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि कल तक जो डिप्टी मेयर आपके साथ बैठा करती थी, आपके हर फैसले में सहभागी रहा करती थी, लेकिन अब उन्हीं के द्वारा आप पर आरोप लगाया गया है कि मेयर हैं वो डिक्टेटरशिप चला रही हैं और जो भी प्रोसीडिंग वाला कार्य है वो घर पर बैठकर कर रही हैं। मैडम, कल एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और उस प्रेस वार्ता में आप पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। कहा गया कि आप एक तरह से मनमानी कर रही हैं यहाँ पर और जो प्रोसीडिंग का कार्य बैठक में होना चाहिए वो घर पर तैयार कर रही हैं। आखिर इस तरह के आरोप आप पर क्यों लग रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, प्रोसीडिंग का कार्य ऑफिस में ही होता है। और रही बात बैठक की, प्रोसीडिंग में नहीं आना, तो बैठक के बाद जो भी एजेंडा होता है उसका प्रोसीडिंग बनता है और पंजीकरण बांटी जाती है। उसमें यही रहता है कि आप देखिए, उसमें अगर आपकी बातें छूटी है तो अगली बैठक में जो संपुष्टि होती है उसमें आप अपनी बातें रखिए कि हमारी बातें नहीं आई है, ताकि उस पर चर्चा हो सके। तो ये बात तो है ही नहीं, तो ऐसा तो बेबुनियादी ये सब लगाई हुई है। डिप्टी मेयर कह रही हैं, आपके साथ कल तक नजर आ रही थी। डिप्टी मेयर का कहना है कि जब सशक्त ऐसा समिति की बैठक परसों हुई, उस बैठक के बाद जब घर पर गई मेयर, उसके बाद प्रोसीडिंग तैयार की और जो सारी शक्तियां है निहित करने की बात वो बैठक में सामने नहीं आई, लेकिन जैसे ही घर पर गया, घर पर जाती है मेयर और जब मीडिया में खबर आती है तब हम लोगों को पता चलता है कि सारी शक्तियों को दे दिया गया है मेयर को। बताइए हम लोग कैसे काम करें? ऐसा था नहीं, लेकिन घर पर सब कुछ हो गया। ये जो आरोप लग रहा है गंभीर, इसको लेकर ये गलत है। प्रोसीडिंग यही बनती है और ये कहना कि मतलब शक्तियां मेयर को दे दी गई हैं, तो प्रोसीडिंग ये मेयर का ही अधिकार होता है। स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्षता मेयर ही होती है, उनको शायद पता नहीं है, तो जान लें इस बात को। अच्छा, दूसरा आरोप लग रहा है कि आपके द्वारा कुल 14 योजनाओं को निरस्त कर दिया गया है। ये आरोप कल लगाया गया था कि जो चयन किया गया था जिन योजनाओं को, वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जिस अधिकार क्षेत्र के तहत वो अपना उसको निरस्त कर सके, लेकिन अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आपके द्वारा कुल 14 योजनाओं को निरस्त कर दिया गया है। केवल इसलिए है कि हो सकता है कि उसमें आपको जो बेनिफिट है वो नहीं हो या आप जो चाह रही हैं वो उसमें नहीं दिख रहा है, इसीलिए आपके द्वारा निरस्त किया गया है। ऐसी कोई निरस्त नहीं की गई है। सारे निर्णय जो लिए गए हैं वो हैं और इस पे जल्द से जल्द कार्य करने के लिए नगर आयुक्त को कहा गया है कि इस पे जल्द से जल्द कार्य कीजिए। और रही बात ये सब कहने की कि बेबुनियादी इल्ज़ाम है वगैरह, ये सब गलत है और हम अपने स्तर से जो भी बन पड़ता है हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि हम जनता के हित के लिए लड़ रहे हैं और इसमें कोई हमारा पर्सनल इसमें कोई कार्य नहीं है। जो भी है, जो भी मूलभूत समस्या है जनता के लिए है। अगर एक भी अगर हमारे स्तर से कोई हमारे अपने लिए है, पर्सनल कोई कार्य है, तो आकर बताएं कि हमने अपने घर के लिए लिया है, हमने अपने घर के बनाने के लिए लिया है या हमने अपने घर के पानी के लिए किया है, तो बताएं आकर। क्योंकि हमने जो भी पानी के लिए समस्या हो गई या जल जमाव की समस्या हो, जनता के हित के लिए लिया है। यहाँ सभी माननीय पार्षदगण बैठे हैं, आप इनसे पूछ लीजिए। जो आरोप तो आप पर भी लगाए गए कल की उनका जो कार्यालय है, उस कार्यालय का उपयोग उनके निजी कार्यक्रम के लिए किया जाता है। इस कार्यालय में बर्थडे मनाया जाता है जो कि गैर कानूनी है। ये आरोप कल लगाया गया कि उनका परिवार का किसी सदस्य का जन्मदिन इस कार्यालय में मनाया गया। आरोप कल लगाया गया है, कल सार्वजनिक तौर पर यह आरोप पर लगाया गया है आपका कि आप जो कार्यालय है आपका, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है आपके स्तर से। ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ कोई बर्थडे पार्टी नहीं हुई है और अगर बर्थडे पार्टी हुई होती तो मैं खुद यहाँ उपस्थित होती, तो मैं तो यहाँ कल आई ही नहीं, तो कैसे कह सकती है कि यहाँ बर्थडे पार्टी हुई है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि जो भी पार्षद हैं यहाँ के, सासाराम में कुल 48 पार्षद हैं और अब उन पार्षदों के बीच फूट होती हुई दिखाई पड़ रही है? जिस तरह से कल प्रेस वार्ता हुई उसमें 7 पार्षदों के उपस्थित होने का दावा किया गया। कहीं ना कहीं जब फूट होगी तो आप लोग जो प्रतिनिधि हैं वो कमजोर पड़ेंगे।
ये जो कार्य हो रहा है, उन पार्षदों से आप बात करेंगी जो आपसे विक्षुब्ध हैं या आपसे अलग होकर कुछ करना चाह रहे हैं, उनसे आप बात करने की कोशिश करेंगी? देखिए, हमने शुरू से ही कहा था कि हमारी जो भी एक मतलब 50 लोगों की फैमिली है, ये एक टीम है, हम फैमिली की तरह काम करेंगे। और ऐसा नहीं है कि कोई अपने लिए कार्य मांग रहा है, सभी जनता के हित के लिए कार्य मांग रहे हैं। सभी चाहते हैं कि हमारे वार्ड या हमारे शहर सासाराम का उन्नति हो, और कोई अपना पर्सनल नहीं चाहता है। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि हम कहीं गलत हैं, तो हमने पहले भी कहा है कि आप हमसे रूबरू होइए और अपनी बातें रखिए, क्या समस्याएं हैं आपकी, ताकि हम उसका जल्द से जल्द निदान निकाल सकें। आपके द्वारा जो फोन किया गया था, जो वीडियो वायरल भी हुई थी, उसमें जो आरोप लगाए जा रहे थे, उस आरोप पर बयान आया है उनका कि हम कहीं बाहर थे और उस दरमियान फोन किया गया जहां से आना संभव नहीं था। प्रेस वार्ता में कल ये आरोप लगाया गया कि मेयर को चाहिए था कि पहले पत्रचार करना चाहिए था, आयुक्त से उनको बताना चाहिए था कि कल ये कार्य करना है। अचानक कोई अगर इस तरह से करता है तो एक तरह से आयुक्त पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ये जो कहा जा रहा है उसमें कितना सच्चाई है? देखिए, हमने तो कॉल किया था, तो उनके द्वारा कहा गया कि हम अभी मतलब ज़मीन के सिलसिले में आए हैं। फिर दोबारा से कॉल करके पूछा गया कि एक बार आप पूछिए कि कहाँ हैं, तो फिर बोलते हैं कि हम गोला में हैं। और फिर मेरे द्वारा जब कॉल किया गया तो बोलते हैं कि अभी मैं बाहर हूँ, अभी नहीं आ सकता हूँ। फिर उसके बाद कॉल किया गया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। और रही बात, तो हम अचानक से ही गए थे और उन्हें एक बार कॉल किया कि अगर आपको आधे घंटे में भी आ सकते हैं तो आ जाइए। ऐसा नहीं है कि हम जस्ट तुरंत ही बुला रहे हैं आपको, आप टाइम निकाल कर 10 मिनट के लिए ही केवल आ जाइए और आकर यहाँ की सिचुएशन देख लीजिए। कहीं आप मेयर को, कहीं आप आयुक्त को प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं कर रही हैं? जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि मात्र 3 माह हुए उनको आए हुए, लेकिन लगातार दबाव बनाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ ऐसे काम हमसे कराने की कोशिश की जा रही है जिस काम के बदौलत हो सकता है कि उस तरह की स्थिति आ जाए जो पहले से कार्यपालक पदाधिकारी भुगत चुके हैं। आपके द्वारा इस तरह पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप दबाव बनाकर गलत काम कराने की कोशिश कर रही हैं, कल प्रेस वार्ता में भी इस तरह की बात सामने आई, ये जो कहा जा रहा है उसमें कितना सच्चाई है? देखिए, ऐसी कोई दबाव नहीं है। और गलत कार्य क्या है? हम अगर जनता के लिए पानी मांग रहे हैं तो इसमें गलत है क्या? हम अगर जल जमाव की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, उससे निजात पाने की कह रहे हैं, वो क्या गलत है क्या? और जो ये लाइटें की जो समस्या है लाइट की, उसके लिए कह रहे हैं, वो गलत है। हम जनता के लिए करने के लिए बोल रहे हैं, अपने लिए तो नहीं कर रहे हैं। हम भी एक डे 1 से कह रहे हैं कि हम ना तो 1 रुपये किसी को रखने देंगे और ना खुद 1 रुपये रखेंगे। और इस बात को नगर आयुक्त भी समझ ले, अगर वो भी 1 रुपये रखना चाहेंगे तो उनके पॉकेट में भी 1 रुपये रखने जाना नहीं चाहिए। इस पर भी कल आरोप लगाए गए। आपका जो पोस्टर टंगा हुआ है सासाराम शहर में, उसमें लिखा है कि हम किसी को खाने नहीं देंगे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा गया कि कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मैं खाऊंगा नहीं, लिखा गया है कि मैं खाने नहीं दूंगा। मैंने उनका कहना था कि वो खाएंगी जरूर लेकिन किसी को खाने नहीं देंगी। जो पोस्टर पर लिखा है उस पर भी जिक्र हुआ था। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया था कि कहाँ लिखा हुआ है कि मैं नहीं खाऊंगी, मैं किसी को खाने नहीं दूंगी। इसका मतलब मैं खाऊंगी, किसी को खाने नहीं दूंगी। कल इसको लेकर सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी किया गया था कि मेयर चाह रहे हैं कि हम खाएं, आयुक्त न खाएं। पोस्टर पर जो लिखा हुआ है उससे लगता है जो पोस्टर को लेकर आरोप लगाया जा रहा है उस पर क्या करना है? देखिए, पोस्टर हो गया। हम डे 1 से यही बात कहते आए हैं कि किसी को लिखा गया है, आप ही लोगों के द्वारा लिखा गया है कि हम किसी को खाने नहीं देंगे। ये कहाँ लिखा गया है कि मैं नहीं खाऊंगी? मैंने पोस्टर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन डे 1 से हमारा यही कहना है कि हम शहर में अगर पहले से भी जो घूसखोर बैठे हुए हैं उनको भी अंदर जाना है, और जो अभी भी घूसखोरी कर रहे हैं उनको भी अंदर जाना है, इतना तय है। शायद इस वजह से अधिकारी में ये होड़ मची हुई है कि कहीं हमें अंदर ना जाना पड़े, इस वजह से बेबुनियादी इल्ज़ामें लगाकर हमें रोका जा रहा है। एक अंतिम प्रश्न, आज कुछ पार्षदों के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया। सोचिए कि आप मेयर हैं, इस तरह के कार्य अगर दिखाई पड़ रहे हैं, शहर का विकास बाधित हो रहा है, आपको एक तरह से ये दिया गया मेमोरेंडम दिया गया पार्षदों के द्वारा, अब क्या होगा? आखिर इसी तरह से जो चलते रहेगा काम, तो पार्षदों के द्वारा जो काम किया जाना चाहिए था वो पूरा सा ठप पड़ा हुआ है। अब क्या करेंगे आप? इसको जल्द से जल्द संज्ञान में लेते हुए हम अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे और जहां तक हम जा सकते हैं जाएंगे और इस पर जल्द से जल्द कार्य होगा। और अगर हमें अपर सचिव से भी मिलना पड़ा तो हम जाकर मिलेंगे और हम चाहेंगे कि जो भी शहर की समस्याएं हैं जल्द से जल्द दूर हो। यह है मेयर काजल कुमारी जी, जिनका कहना है कल जो आरोप लगाए गए थे उन आरोपों के को लेकर इनका क्या कहना है आप सभी ने सुना। और समझिए
कल जो आरोप लगाए गए थे उन आरोपों को भी आपने सुना, और उन आरोपों पर जिस तरह से इनके द्वारा सफाई दिया जा रहा है उसे भी आप सुनिए और समझिए कि सासाराम शहर में क्या कुछ चल रहा है।